हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि 3D और वेक्टर का है। आज हम लोग करने वाले हैं 3D और वेक्टर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। आज हम लोग करने वाले बिहार बोर्ड वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 जो कि 2025 जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 3D और वेक्टर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आज हम लोग 5 नंबर या क्वेश्चन करने वाले, लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर में जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 का 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एक से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बुआ, ये आज हम लोग क्या करना है, सोल्व करने वाले हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया बुआ, ध्यान दीजिएगा। बोला गया 1 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। क्या कर रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक हर साल आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कर रहा है निकालने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईबी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे आसान तरीके से। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको दिया गया, देखिए आर वेक्टर बराबर आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, फिर प्लस लेमडा आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर दिया गया है। और सेकेंड आर में दिया गया है कि 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर प्लस म्यू 2i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस 2k वेक्टर दिया गया है। देखिए इसको कैसे, सबसे पहले क्या करना है, हमको सोल्यूशन लिखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 नंबर का, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा सबसे पहले क्या सोल्यूशन लिख दीजिए यहाँ। अब ध्यान दीजिए एक फॉर्म होता है, कंपेयर करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आर वेक्टर बराबर क्या होता है बाबू, याद रखिएगा कि a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर होता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार आर वेक्टर, ये वाला आर वेक्टर बराबर हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा कि a2 वेक्टर और प्लस म्यू b2 वेक्टर होता है, याद रखिएगा। इसे हम लोग कंपेयर करेंगे। इसे कैसे मान करेंगे, इसके a1 का मान निकलेगा, इसे b1 का मान, तो a1 का मान ये हो जाएगा, आपको b1 का ये मान हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 का मान हो जाएगा, ये का b2 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग a2 और b2 का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो a2 का मान हम लोग का a2 मतलब a1, सॉरी पहले a1 का मान निकाल दीजिए। तो a1 वेक्टर बराबर कौन हो जाएगा, आपको ये वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ कि आई वेक्टर और प्लस क्या हो गया 2j वेक्टर और प्लस में क्या हो गया ये k वेक्टर हो गया। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो, याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना है हम लोग को, b1। अब देखिए b1 का मान कितना है, b1 ये हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर लेमडा b1, देखिए b लेमडा यही ना है, तो b1 का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो देखिए b1 का मान हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, b1 वेक्टर बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा के वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा के वेक्टर। अब ध्यान दीजिए a1 और b1 का मान निकालिए। अब केस का मान निकालना a2 b2, तो a2 का मान ये होगा और b2 का म्यू वाला होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ से कैसे निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा a2, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2i वेक्टर, फिर माइनस क्या जे वेक्टर, फिर क्या माइनस के वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसके बाद b2 का मान कितना हो जाएगा, म्यू वाला b2 मान हो जाएगा। तो b2 का मान कितना हो जाएगा, देखेंगे 2i वेक्टर फिर प्लस जे वेक्टर और प्लस क्या 2k वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब क्या बोला है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये फॉर्मूला हम देखेंगे लोग क्या होता है फॉर्मूला। तो ध्यान देंगे सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ देखिएगा वो, यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हुआ फॉर्मूला। तो डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ, सबसे पहले तो b1 क्रॉस क्या होता है b2 होता है, क्या होता है b2 होता है, फिर डॉट a2 माइनस क्या होता है a1 होता है, फिर बटा यहाँ रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और क्रॉस क्या b2 होता है वो, याद रखिएगा यहाँ पे। ये हम लोग क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाए तो डी इक्वल टू क्या होगा, सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड होगा b1 क्रॉस b2 होगा, ये क्या है b2 है, फिर इंटू a2 माइनस a1 होगा, फिर बटा में होगा b1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड में होगा। याद रखिएगा ये फॉर्मूला हम लोग इसी पर बनाना है, हम लोग क्या करना है इसी पर बनाना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे बुआ यहाँ पे। तो हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप दिखा दीजिएगा फॉर्मूला कि मैग्नीट्यूड ऑफ, याद रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा b1 क्रॉस b2, फिर डॉट a2 माइनस a1 फिर बटा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा b1 क्रॉस b2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा, फिर क्या है मैग्नीट्यूड है। यही फॉर्मूला हम लोग क्या करना है, यूज करना है वो यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या निकालना है कि b1 क्रॉस b, तो देखिए b1 क्रॉस b1 का मान कितना है आपको यहाँ दिया गया, b2 का मान, तो क्रॉस पहले निकाल दीजिए। यहाँ क्या निकालेंगे, क्रॉस निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ वेक्टर, सब में वेक्टर होगा बाबू। यहाँ पे क्या होगा वेक्टर होगा, यहाँ भी वेक्टर होगा, यहाँ भी वेक्टर लिखना है, यहाँ भी क्या लिखना है वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो सबसे पहले किसका मान निकालना है हम लोग को b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस क्या
B2 का मान निकालते हैं। यहाँ से देखिएगा B1 क्रॉस B2 का मान क्या, फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले जब भी आप पढ़े हुएगा A क्रॉस B निकाले थे, तो आप लोग ये पढ़े हुएगा तो इसका निकाल देंगे। B1 क्रॉस B2 का फॉर्मूला पहले क्या होगा, B2 का फॉर्मूला क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है कि आई वेक्टर, पहले जे वेक्टर और क्या के वेक्टर होता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर बी दिया गया है तो B1 लिख लीजिए। क्या आप यहाँ देंगे, जैसे ए होता है A1 A2 B3 होता है, फिर क्या होता है यहाँ पे B1 B2 और क्या B3 होता है, B3 होता है ना। तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या वहाँ यूज करना था। ये यहाँ से क्या मान निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला आप लोग दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा बुआ, सबसे पहले क्या आई वेक्टर, उसके बाद जे वेक्टर, उसके बाद के वेक्टर लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए B1 का मान कहाँ से, देखिए B1 वाला जो ई है ना, तो इसके आई के सामने वाला में हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट -1 है, के का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले क्या 1 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या करना है B2 का मान देखिए, B2 ये है, तो यहाँ से मान निकलेगा हम लोग का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है आई का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, कोई आई के सामने। फिर उसके बाद जे का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख देंगे, इसका क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब कोई दिक्कत। अब डिटर्मिनेंट रूल पढ़ेंगे उस तरह निकाल देंगे, एक्सपेंडिंग R1 से करेंगे। ध्यान दीजिएगा R1 से हम लोग एक्सपेंडिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे तो आई वाला लेंगे तो आई वाला पूरा जाएगा और ये दोनों जाएगा, तो क्या बचेगा -1 और 1 और 1 2 बचेगा। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ समझिए, यहाँ तो सबसे पहले क्या आई वेक्टर दिया रहेगा और क्या करना, अब ध्यान दीजिए आई वेक्टर। अब ये आई वाला गया, ये वाला टर्म गया पूरा, ये वाला पूरा क्या कॉलम गया, ये वाला रो गया, तो क्या बचेगा आपको -1 1 1 2 बचेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ क्या करेंगे, जैसे आपको बचा क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा हल्का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग को -1 और 1 और 2 बचा, ये ना बचा। तो आपको डिटरमिनेंट का रूल क्या होता है, ऐसे गुना होता है, तो क्या हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। फिर इसमें माइनस रहता है तो माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। तो -2 -1 कितना -3 आ जाएगा, -3। तो यहाँ क्या लिखेंगे डायरेक्ट -3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या माइनस फॉर्मूला में होता है तो जे वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए जे वाला लेंगे, जे वाला टर्म, तो ई वाला जे वाला पूरा कॉलम जाएगा और यू वाला रो भी जाएगा, तो क्या बचेगा 1 1 2 2 बचेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या क्या बचा हम लोग के पास कि 1 1 2 और 2 बचा। अब देखिए इसमें गुना कीजिए, तो देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना 2 आ गया, 2 में फिर 1 से -2 आ गया, 2 में से 2 गया 0 बच गया, क्या बच गया 0 बच गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर प्लस के वेक्टर होता है तो के वेक्टर लेंगे, ध्यान दीजिएगा बबुआ, तो के वाला ये वाला। अब देखिए ये वाला टर्म गया, ये वाला कॉलम पूरा जाएगा, ये वाला रो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 -1 2 और 1 बचेगा। तो ध्यान दीजिए क्या क्या बचा बबुआ, हम लोग को पास बचा कि क्या, ध्यान दीजिएगा क्या बचा 1 1 -1, उसके बाद क्या बचा है ध्यान दीजिएगा 2 1, उसके बाद क्या बचा 2 1। अब क्या करेंगे इसमें गुना करेंगे, तो 2 1 में 1 से गुना 1 आ जाएगा। फिर माइनस देखिए यहाँ फॉर्मूला माइनस गुना करेंगे, 2 -1 से तो माइनस क्या प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो बराबर क्या 3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ करना है, यहाँ क्या करना है बुआ कि हम लोग गुना करेंगे तो माइनस से क्या जाएगा -3 आई क्या हो जाएगा आई वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या माइनस यहाँ क्या 0 क्या 0 जे वेक्टर हो जाएगा। फिर प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ 3 के वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये किसका आया बउआ, किसका आया B1 क्रॉस B2 को माना है। अब क्या करना है कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी यहाँ चाहिए। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में क्या था मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका भी क्या करना है मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि B1 क्रॉस B2 वेक्टर में रहेगा। इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होता है रूट अंडर क्या होता है x² + y² + z²। तो x देखिए यहाँ क्या है आई का कोएफिशिएंट -3 है, तो क्या लिखेंगे -3 का क्या करेंगे बुआ होल स्क्वायर करेंगे। फिर क्या यहाँ प्लस होता है तो प्लस -0 का होल स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत। फिर प्लस क्या 3 का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे बुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर क्या होता है बुआ, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। फिर प्लस 0 तक कैंसिल खत्म हो गया, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आ गया। मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 3 9 मतलब 18 आ गया, क्या आएगा वो 18 आ गया, क्या आएगा 18 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा 9 9 क्या हो गया 18 हो गया, क्या लिखेंगे 18। तो 18 को यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहीं पे अभी ये पर दीजिए, तो B1 क्रॉस B2 का मान हम लोग का कितना आ गया बउआ B1, ये मैग्नीट्यूड में था, क्या था मैग्नीट्यूड में था, B1 क्रॉस B2 मैग्नीट्यूड में क्या 18 आ गया, कोई दिक्कत। अब क्या निकालना है हम लोग को, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को निकालना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या निकालना है कि A2 - A1 मतलब A2 में से A1 घटाना है। क्या करना है A2 में से A1 को घटाना है, तो यहाँ घटाइए यहाँ पे A2 - A1 देखिएगा यहाँ
क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस वेक्टर A1 बराबर A2 का मान कितना है, सबसे पहले लिखेंगे ये है, क्या है ये ना, क्या दिया गया है 2i वेक्टर माइनस क्या है j वेक्टर, माइनस में क्या है k वेक्टर है। कोई दिक्कत यहाँ पे वो, कोई दिक्कत नहीं। फिर किसको घटाना है, माइनस A1, तो A1 कौन है इसमें, A1 ये है आपका, A1 ये है ना, तो यहाँ देखिए माइनस दे दीजिए, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, थोड़ा समझ में है। अब देखिए क्या निकालेंगे बुआ, और A1 में तो i वेक्टर है, i वेक्टर प्लस क्या है 2j वेक्टर है, अब प्लस में क्या है k वेक्टर है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रैकेट खोल दीजिए अब यहाँ पे, अब देखिए यार 2i का 2i वेक्टर होगा, फिर माइनस j वेक्टर होगा, फिर माइनस क्या k वेक्टर होगा। अब ये माइनस से गुना करेंगे तो सब माइनस में हो जाएगा, कि प्लस में दिएगा सब माइनस में, तो माइनस क्या हो जाएगा बाबू i वेक्टर हो जाएगा, फिर माइनस 2j वेक्टर हो जाएगा, फिर क्या माइनस क्या हो जाएगा k वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए i और i वाला से घटेगा, j वाला से घटेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या 2i है, तो i माइनस i करेंगे तो क्या एगो i बचेगा, तो i वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा i वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर ध्यान दीजिए वो यहाँ, फिर क्या यहाँ j माइनस j है, यहाँ माइनस 1j, यहाँ माइनस 2j, तो माइनस क्या आ जाएगा 3j वेक्टर हो जाएगा, हो जाएगा। फिर यहाँ क्या माइनस के है या माइनस के, तो माइनस 2k वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। ये किसका मान आया A2 माइनस A1 का, A2 माइनस A1 का मान आ गया। ये किसका मान आ गया बाबू, A2 माइनस A1 का मान आ गया। कोई दिक्कत। अब क्या करना है कि हम लोग क्या करना है, अब देखिए क्या A1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस, दोनों में क्या करना है डॉट कर देना। क्या है यहाँ डॉट है बाबू, क्या है यहाँ डॉट है। अब दोनों में क्या करना है डॉट कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए सब उसके बाद करके उसका मान हम लोग फॉर्मूला में बैठा देंगे लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि B1 क्रॉस B2 और डॉट में क्या हो जाएगा बाबू, डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा डॉट में, तो क्या A2 माइनस A1। देखिए आसान ऐसे निकाल के उसके बाद वहां पर क्या करें फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा तो A1 क्रॉस B2 का मान क्या है वो B1 क्रॉस B2 का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, 5 नंबर क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। तो आपको ये आया था, ये आया था ना, देखिए B1 क्रॉस क्या था B2 था, आया यही ना, यही था ना आया। अब ध्यान तब ने मैग्नीट्यूड निकाला इसका। अब ध्यान क्या था -3 माइनस 0i और +3 के थे। यहाँ इसका मानक दीजिए, यहाँ पे इसका मानक देंगे लोग। यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना है वो, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे हो गया -3i वेक्टर और क्या -0j वेक्टर लिख दीजिए, और क्या दिया गया है +3k वेक्टर लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत। फिर क्या है डॉट है तो डॉट लीजिए। A2 माइनस A1 का मान कितना है बबुआ कि i वेक्टर -3j वेक्टर और -2k वेक्टर आया है, यही ना आया है। अब पहले डॉट कर लीजिए, यहाँ पे डॉट कर लीजिए। डॉट किससे कहेगा, i में i से डॉट होता है, j में j से डॉट होता है, k में k से होता है। ध्यान दीजिएगा वो, तो i वाला में गुना करेंगे तो -i है, यहाँ पे देखिए माइनस क्या है 3i है प्लस i है, तो क्या हो जाएगा -3 i डॉट i क्या 1 होता है, i डॉट i 1 होता है। याद देखिए याद रखिएगा बउआ कि i डॉट वेक्टर i डॉट रहेगा तो इसका मान कितना 1 होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 में 3 हो जाएगा और i डॉट i 1, तो 1 में गुना करेंगे तो क्या -3 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये 0 में से गुना तो 0 कैंसिल खत्म हो गया, कोई दिक्कत इसका नहीं है। फिर इसका दे देंगे 3 क्या है 3k वेक्टर और माइनस क्या है 2k वेक्टर, तो 3 दूना 6, तो माइनस क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा और k डॉट k 1 होता है, तो रह दीजिए k डॉट फैन को -6 ही आ जाएगा। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू -3 और माइनस क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। क्या आ जाएगा -9 आ जाएगा। अच्छा किसका मान आया हम लोग का मान आ गया कि B1 क्रॉस B2 वेक्टर में है, सब देखिए वेक्टर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ डॉट किसका मान आ गया कि A2 माइनस A1 ये वेक्टर में दिया गया है, तो इसका मान कितना -9 आ गया। अब क्या करना है हम लोग फॉर्मूला में बैठा देना। देखिए सबका मान तो निकाल दिए लोग। देखिए फॉर्मूला क्या था कि D बराबर क्या था B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 था। इस सबका मान निकाल दिया। अब क्या फॉर्मूला में यहाँ बैठा देना है, यहाँ क्या फॉर्मूला लिखकर बैठा देना है। क्या लिखना है वो, यहाँ फॉर्मूला लिखकर बैठा देना है। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग D बराबर क्या फॉर्मूला था, तो आपको फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड सबसे पहले था ना मैग्नीट्यूड, उसके बाद क्या था B1 क्रॉस B2 था और डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर में था वो था ना, फिर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 था, तो मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस क्या था B2 था, सब में वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड था। ठीक है, अब देखिए सबका मान आ गया है, सबका मान आ गया है, तो D इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा। अब देखिए B1 क्रॉस B2 और डॉट दोनों का मान आ गया, कितना आया यहाँ देखिए कितना आया 9 आया है।
क्या है -9। देखिए इसका मान B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A2 माइनस A1 का मान कितना गया -9। सबसे पहले मैग्नीट्यूड देंगे, मैग्नीट्यूड देख क्या आ जाएगा -9 तो 9 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। फिर A1 मतलब B1 क्रॉस B2 का मान कितना है मैग्नीट्यूड में, देखिएगा मैग्नीट्यूड में निकाले थे तो कितना आया था बाबू, हम लोग का 18 आया था। क्या था √18। तो क्या लिख देंगे यहाँ √18 लिख दीजिए यहाँ, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या लिख देंगे √18, कोई दिक्कत बाबू यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो चलिए D क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही। अब ध्यान दीजिए बउआ यहाँ -9 का 9, ये 18 को लिख सकते हैं बउआ 3। अब देखिएगा रूट के अंदर में मान लीजिए कि 9 गुने 2 लिख सकते हैं, 9 दूना 18 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, याद रखिएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 9 बटा में क्या होगा 3 रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड से बाहर निकले तो प्लस हो जाता है, साइन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर D क्या हो जाएगा बाबू, D 9 बटे क्या हो जाएगा 3 रूट क्या 2 आ जाएगा। अब देखिए कटा दीजिए, 3 दूना क्या 3 तिहाई 9, मतलब क्या है 3 मतलब कटेगा। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे तो क्या आ गया हम लोग के पास 3 बटे क्या √2 आया। अब चाहेंगे तो यहाँ भी आंसर छोड़ देंगे, ना तो क्या करेंगे इसका हम परिमेकरण कर देंगे, क्या करेंगे 2 को ऊपर नीचे क्या 2 से गुना कर दीजिए यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 में 2 से तो 3 रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा बाबू 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर भी आंसर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ D हम लोग को मान आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा क्योंकि D आ गया हम लोग को 3√2 और बटा में क्या 2 आ गया। ये हम लोग यहाँ पर भी आंसर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हम लोग, देखिए क्वेश्चन में क्या करना था कि हम लोग को दिया था ये वाला, ये फॉर्म में दिया था। सबसे पहले D निकाल लीजिए, फॉर्मूला लिख दीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा क्या क्या निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 होता है, फिर बटा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 होता है। तो पहले क्या लेना B1 क्रॉस B2 का मान निकाल दीजिएगा, B1 क्रॉस B2 का मान निकाल दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, यहाँ मान निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिए, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद इतना आ गया। उसके बाद क्या करना है हम लोग को फॉर्मूला फिर दिखना है यहाँ पे कि उसके बाद A2 माइनस A1 करना है। तो A2 माइनस A1 हम लोग किए हैं लोग, तो मान हम लोग कितना I वेक्टर माइनस 3 J वेक्टर माइनस 2 के वेक्टर आ गया है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद जब इसका मान आ गया है हम लोग का A2 माइनस A1 का आ गया, तो फिर क्या किए लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या दिया था क्रॉस में दिया था, भले सॉरी डॉट में दिया था। तो डॉट निकाल दिए, अलग ही डॉट निकाल दिए, उसके बाद डायरेक्ट मान पुट कर दिए लोग। देखिए डॉट भी निकाल दिए यहाँ पे, डॉट निकाल के बाद क्या किए हैं, डॉट निकालने के बाद हम लोग कितना माना है -9 आया है। उसके बाद क्या किए हैं फिर फॉर्मूला बैठाकर क्या किया हम लोग यहाँ पे उसका ऐसी कर दिए लोग, क्या किए मैग्नीट्यूड पूरा दिया था तो उसको मान रख दिए, सिर्फ सबका मान धर दिए, B1 क्रॉस B2 का A2 माइनस 1 का मान रखें, फिर B1 क्रॉस B2 का मान रखें, सबका मान रखकर हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग जो होता है कर लिए। ये माइनस था तो मैग्नीट्यूड से बाहर निकलता प्लस निकलता, याद रखिएगा पॉजिटिव लिख होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या 9 बटा 3√2 लिख दिए, तो 3 से कट गया है, 3 तिहाई 9 होता है, तो 3/√2 आ गया। फिर 2 से ऊपर नीचे हम लोग क्या किया गुना कर दिए, तो हम लोग फाइनल रिजल्ट आ गया D 3√2/2 आ गया है, ठीक है। 3√2/2 आ गया आंसर हम लोग का, ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बाबू, याद रखिए 2 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 2 नंबर बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो डेट द लाइन, आपको दिया गया x माइनस 1/2 फिर y-2/3 इक्वल में दिया गया z प्लस 17/p एंड x प्लस 4/2 इक्वल y प्लस 9/2 इक्वल z-1 बाई क्या था 2 दिया गया है। और बोला गया है कि आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से क्या करेंगे इसको हम लोग फॉर्मूला इसको बनाएंगे लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए। सोल्यूशन ध्यान दीजिए 2 नंबर में क्या करना है, सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे लोग। तो दिया गया है आपको कहा सबसे पहले कि x माइनस 1 बटा क्या 2 दिया गया है, इक्वल में दिया गया y माइनस क्या 2 बटे क्या 3 दिया गया है, इक्वल में दिया गया z प्लस क्या 17 दिया गया है, और बटे में क्या दिया गया है p दिया गया है, कोई दिक्कत यहाँ पे। उसके बाद एंड बोला गया है, क्या गया एंड दूसरा इक्वेशन दिया गया हम लोग को, क्या गया x प्लस क्या 4 बटे में क्या 2 इक्वल y प्लस 9 बटे में क्या दिया गया 2 इक्वल z-1 बटा क्या 2 दिया गया। देखिएगा बाबा जब इस फॉर्म में दिया रहा है, देखिएगा एक फॉर्मूला फॉर्म होता है, देखिएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर फॉर्म रहेगा तो क्या क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको दिया रहे, देखिए मान लीजिए कि आपको दिया x माइनस x1 बटा a1 इक्वल में दिया रहे कि y माइनस y1 बटा में आपको b1 दिया रहे, इक्वल में दिया रहे बउआ याद रखिएगा इक्वल में z माइनस z1 बटा में दिया जाए c1।
ठीक है। एंड ऐसा दिया रहा है, एंड उसके बाद x माइनस x2 बटा a2 दिया रहा है, इक्वल में y माइनस क्या हो जाएगा y2 दिया रहा है, और बटा में क्या हो जाए b2 हो जाए, इक्वल में हो जाएगा z माइनस क्या z2 बटा c2 हो जाए। ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है, तब इस टाइप से दिया है। देखिए इस फॉर्म में दिया है कि नहीं, देखिए सेम दिया है फॉर्म में, देखिए तो सेम फॉर्म में दिया है, फॉर्मूला का फॉर्म में दिया है, देखिएगा यहाँ पे दिया है कि नहीं फॉर्मूला, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 इक्वल में z प्लस 17/p दिया गया है, और एंड x प्लस 4/2 y प्लस 9/2 और इक्वल में दिया है z माइनस, मतलब क्या है कि x1 का मान है, ये क्या है y1 का मान, ये z1 का मान, ये क्या है x2 का मान है, ये क्या है आपका मान क्या दिया गया है आपको y2 का मान, ये क्या है z2 का मान दिया गया है। तो क्या होता है जब भी इस टाइप से दिया है तो फॉर्मूला होता है, जब भी परपेंडिकुलर फॉर्मूला होता है तो अब यहाँ लिखेंगे, जब भी यहाँ परपेंडिकुलर फॉर्मूला होगा तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या 0 होता है। जब भी इस फॉर्म में दिया रहेगा तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे बाबू, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या 0। परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला होता है, याद रखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला होता है जब भी इस फॉर्म में दिया रहे तो, ठीक है। अब इस फॉर्म में दिया रहे तो कौन फॉर्म लगाएंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या 0 होगा, ठीक है। ये फॉर्म में दिया रहे तो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या मान, यहाँ देखिए अब a1 यहाँ ध्यान दीजिएगा बुआ, तो a1 का मान b1 और c1 a2 b2 और c2 का मान कहाँ से आएगा, तो यही मान होगा, ये हो गया आपको a1 का मान, ये हो गया आपको b1 का मान, ये हो गया c1 का मान, ये हो गया a2 का मान, ये b2 का मान, इससे a2 का मान, तो यहाँ से निकाल लीजिए a2 b2 का मान। ध्यान दीजिएगा यहाँ से अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो देखिए यहाँ a1 का मान आपको हो जाएगा, a1 का मान 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या b1 का मान कितना हो जाएगा, b1 का मान आपको 3 हो जाएगा, उसके बाद c1 का मान कितना हो जाएगा आपको p हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है a2, ये सेकंड वाला में a2 निकलेगा, तो a2 का मान आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा, b2 का मान आपको हो जाएगा क्या दिया गया है 2 दिया गया है तो 2 लिखेंगे, c2 का मान आपको कितना है, c2 का मान भी 2 है। तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, a1 a2 परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, तो लगाएंगे क्या फॉर्मूला हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a1 a2 प्लस b1 b2 अब प्लस क्या c1 c2 बराबर क्या 0। अब देखिए यहाँ सबका मान रख दीजिए, क्या करना है सबका मान रख दीजिए, a1 का मान देखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए, a2 का मान कितना है आपको, a2 का मान भी 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर प्लस का प्लस, b1 का मान कितना है 3 है तो 3 लिखिए, b2 का मान कितना 2 है तो 2 लिखिए, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या यहाँ प्लस c1 का मान कितना है p है और इंटू ए, इसके बाद c2 का मान कितना है 2 है, इक्वल में क्या है 0 है तो 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या 4 आ जाएगा, प्लस 3 दूना क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2p इक्वल क्या 0, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे इस सब को क्या करेंगे जोड़ेंगे, देखिए 6 4 क्या 10 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, इक्वल में क्या होगा 0। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है 10, इक्वल में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2p इक्वल टू क्या आ जाएगा वो माइनस क्या 10 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या p का मान निकाल लेंगे, क्या करेंगे p का मान निकालेंगे, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा वो माइनस 10 बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस 10 बटा 2। अब देखिए 2 से कटेगा क्या मतलब 5 मरतबा, तो p का मान कितना माइनस 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस था तो माइनस क्या 5 आ गया। तो देखिए हम लोग का आंसर क्या आ गया, p बराबर माइनस 5 आ गया, यही तो हम लोग को निकालना था। देखिए कितना इजी था क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कोई हार्ड था, क्या निकालना था बुआ कि हम लोग क्या करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p का मान निकालना था, क्या निकालना p का मान, तो p का मान निकल गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए उसी पर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोला गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पॉइंट ऑफ लाइन। देखिए क्या कर रहा है एंगल निकालना है, फाइंड का एंगल निकालना है, एंगल निकालने का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए होगा। तो सबसे पहले देखिए r बराबर दिया गया 3i प्लस 2j माइनस क्या 4k प्लस लिम्डा, उसके बाद दिया गया i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर दिया गया है, एंड में दिया गया है कि 5i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस म्यू दिया गया। देखिए यहाँ पे 2 वेक्टर में दिया गया, एक वेक्टर को मत नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या गया कि म्यू दिया 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 6 वेक्टर दिया गया, 6k वेक्टर। अब इसका क्या एंगल निकालने का, सबसे पहले एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने का आपको फॉर्मूला तो होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या होता है वो एंगल निकालने का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। देखिए एंगल निकालने के लिए तो क्या होता है फॉर्मूला याद रखिएगा वो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है याद रखिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ b1 डॉट b2 होता है, क्या होता है वेक्टर में,
और बटा में होता है B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड होता है। देखिए यही निकालना है, क्या निकालना है बाबू, cos थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 डॉट B2 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और B2, यही हम लोग क्या निकालना है। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पॉइंट। जब भी कोई पॉइंट पे एंगल निकालना रहता है तो क्या फॉर्मूला कहते हैं, cos थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और क्या B2 और क्या हो जाएगा B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड, क्या करने का, सबका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अब B1 और B2 का मान आएगा कहाँ से, तो ध्यान दीजिए B1 B2 का मान कहाँ से आएगा, तो अब इसको फॉर्म में लिखना होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा, अब देखिए क्या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो सबसे पहले क्या दिया गया है हम लोग को, तो सोल्यूशन सबसे पहले 3 नंबर लिख दीजिए, 3 नंबर का सोल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग को क्या दिया था कि हम लोग को उसमें चाहिए B1 और B2 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, A1। अब ये A1 का मान होता है, ये क्या B1 का मान होता है, ये A2 का मान, ये B2 का मान होता है। कौन फॉर्म में, जैसे आपको दिया गया था कि R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर अब प्लस लेमडा B1 वेक्टर दिया था, उसी प्रकार दिया था R वेक्टर बराबर यहाँ से दिया था क्या A2 वेक्टर प्लस क्या म्यू B2 वेक्टर, ये दिया था ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, इसमें सिर्फ B1 और B2 चाहिए। तो B1 B2 का मान ये होगा, B1 का मान हो गया, ये क्या हो गया B1 का मान, ये क्या होगा B2 का मान। तो लिख दीजिए वो B1 बराबर, देखिए B1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन हो जाएगा, म्यू वाला क्या होगा, भले लेमडा वाला क्या दिया गया, I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर प्लस 2K वेक्टर। तो क्या देंगे यहाँ पे, लिखेंगे I वेक्टर प्लस क्या 2J वेक्टर प्लस क्या 2K वेक्टर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार B2 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ B2, ये B2 का मान होगा, तो B2 का मान लिख दीजिए वो यहाँ पे। तो B2 का मान आ गया 3I वेक्टर प्लस क्या हो गया 2J वेक्टर अब प्लस में क्या 6K वेक्टर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या निकालना, एंगल, जब क्या बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पॉइंट ऑफ लाइन, जब भी एंगल पर कोई एंगल निकालना रहता है पॉइंट पे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 डॉट B2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो इतना इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ क्या करेंगे वो, सबसे पहले ये आपको पूछेगा तो 2 नंबर में और 5 नंबर दोनों में पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, जब भी एंगल पर पॉइंट पर निकालना रहता है तो क्या होता है cos थीटा, क्या लिखेंगे cos थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिखेंगे B1 डॉट B2, ये वेक्टर लगा दीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है वो, बटा मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होता है B1, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और B2 क्या होता है B2, यही नहीं होता है फॉर्मूला। चलिए इस सब पर क्या करना है, वेक्टर दे दीजिए बुआ, क्या करना है वेक्टर दे दीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालना है B1 डॉट B2, तो देखिए B1 डॉट निकाल दीजिए यहाँ पे, तो लिखेंगे B1 डॉट B2 सब वेक्टर मिल दीजिए। तो इक्वल B1 का मान कितना ये है देखिएगा, तो क्या I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर अब प्लस 2K वेक्टर है, ये ना है। फिर क्या हुआ, ध्यान दिए यहाँ पे डॉट दिया गया है, तो डॉट दे दीजिए यहाँ पे, डॉट दे दीजिए। तो डॉट में क्या होता है याद रखिएगा, डॉट, तो डॉट में देखिए ये क्या है B का मान कितना है 3I वेक्टर अब प्लस क्या हो गया 2J वेक्टर अब प्लस क्या 6K वेक्टर। कोई दिक्कत यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। अब डॉट निकालने का रूल आपको पता है, क्या होता है I में I से गुना होता है, J में J से और K में K से होता है। देखिएगा तो I यहाँ पे I के हम कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, तो 1 में किसे 3 से गुना करेंगे तो क्या 3 गुने I डॉट I 1 होता है, I डॉट I 1 होता है। फिर प्लस का प्लस देंगे, 2 में किसे 4, दुदुना 4, दुदुना 4, J डॉट J कितना होता है 1 होता है। फिर प्लस तो प्लस देंगे, 2 में 6 6 दुना कितना है 12 आता है, K डॉट K क्या होता है 1 होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देगा, याद रखिएगा वो यहाँ पे याद रखिएगा पॉइंट में कि जैसे I डॉट वेक्टर I डॉट रहता है तो इसका मान 1 होता है। जैसे 2 में देख लीजिए J वेक्टर डॉट J वेक्टर रहेगा तो क्या 1 होगा। अब 3 में देखिएगा K वेक्टर डॉट K वेक्टर रहेगा तो इसका भी मान 1 होगा। जब भी एक जाति का डॉट में रहेगा I J K में तो क्या उसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 1। याद रखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया, गुना करेंगे, 3 में 1 से गुना 3 आ गया, फिर प्लस 4 में 1 से 4 आ गया, प्लस 12 में 1 से तो 12 आ गया। कोई दिक्कत। अब इस सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यार, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 12 4 16, 16 3 क्या 19 हो जाएगा। मतलब क्या आ गया हम लोग का 19 आ गया। किसका मान आ गया B1 डॉट B2 का मान कितना आ गया हम लोग का 19 आ गया। क्या आ गया 19 आ गया। अब क्या निकलना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और B2 का। तो मैग्नीट्यूड निकालने किसका B1 का निकालिए,
B1 वेक्टर का। B1 वेक्टर का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड निकालने का रूल होता है बुआ कि जो दिया रहेगा मान जैसे B1, इसका क्या करना है 1, इसका स्क्वायर का कुछ नहीं था क्या 1 है, इसका क्या I का J का कोएफिशिएंट क्या 2 है, K का कोएफिशिएंट 2 है, तो सब क्या स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस सब को क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करके क्या जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, मतलब क्या है टोटल क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस सब का स्क्वायर करें तो टोटल 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू 9 आएगा। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। तो क्या हो गया B1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बराबर क्या 3 आ गया। क्या आ गया 3 आ गया। अब क्या निकालना है B2 का निकालना है, B2 का मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल दीजिए उसी प्रकार। तो B वाला वेक्टर देखेंगे तो B वाला वेक्टर क्या है 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है 6 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे बाबू 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे। इस सब का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 क्या 9 होता है, प्लस 2 दूना 4 होता है, प्लस 6 के 36। अब इस सब को जोड़ेंगे बाबू तो क्या आ जाएगा हम लोग को 49 आ जाएगा। देखिए 36 4 40 और 9 49 आ जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपको पता है 7 होता है। क्या होता है 7 होता है बाबू। क्या होता है तो B2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 7 आ गया। क्या आ गया 7 आ गया। अब देखिए फार्मूला में क्या करना है बैठा ही देना है और कुछ नहीं करना है बाबूआ। क्या करना है फार्मूला में बैठा ही देना है। अब देखिए यहाँ कॉस थीटा फार्मूला क्या था आपको लिख दीजिए। यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला था तो हम लोगों को था क्या मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बस मैग्नीट्यूड ऑफ था उसका B1 डॉट B2। देखिए B1 डॉट B2 का मान कितना आया यहाँ ध्यान दीजिएगा बुआ कितना 19 आया है। क्या आया 19, तो लिख लीजिए 19 यहाँ पे क्या लिखना है 19 लिख दीजिए। फिर बट्टा में मैग्नीट्यूड ऑफ B1, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 का मान देखिए B1 का मान कितना 3 आया है तो 3 लिख दीजिए यहाँ कोई दिक्कत। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ क्या B2 का मान कितना 7 आया है। क्या है बाबू 7 आया है तो लिख लीजिए यहाँ पे क्या 7 लिख दीजिए कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर मैग्नीट्यूड लिख दीजिए कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड से बाहर निकाल देंगे, बाहर निकलेगा तो प्लस ही सब होता है तो 19 बटा में क्या हो जाएगा 3 गुने क्या 7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा तो 19 बटा क्या 21 हो जाएगा। क्या आ जाएगा हम लोग क्या बोला एंगल निकालने के लिए, तो एंगल क्या है इसमें थीटा का मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे तो ये थीटा यहाँ पर आ जाएगा ये उधर जाएगा कॉस तो इन्वर्स ले जाएगा। कॉस इन्वर्स क्या हो जाएगा बाबू 19 बटे में क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग को फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या बोला था एंगल निकालने के लिए बोला था। क्या बोला था एंगल निकालने के लिए बोला गया था कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पॉइंट ऑफ लाइन, मतलब एंगल निकालता है। एंगल क्या थीटा इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का थीटा इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स 19 बटा 21 आ गया। याद रखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, 2 नंबर में पूछ सकता है या 5 नंबर पूछ सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हुआ हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द वेक्टर। देखिए वेक्टर का ये क्वेश्चन है आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्योंकि वेक्टर बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला गया कि प्रूव दैट द वेक्टर I वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर एंड माइनस 2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसको तो आप लोग अपने बना लीजिएगा। देखिए कभी होता है वेक्टर में जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला जाए तो क्या होता है a डॉट बी इक्वल क्या 0 होता है। क्या होता है a डॉट बी इक्वल 0 होता है। जब भी 0 हो गया तो क्या परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो ये आप लोग सोल्व कर लीजिए लोग, ये आसान है कि नहीं। अरे बोला गया है कि प्रूव डेट द वेक्टर आई बराबर इतना दिया है, आई मतलब दिया है और जे दिया है, मतलब क्या ये A1 का मान दिया गया, भले ए का मान दिया गया क्या बी का मान दिया गया, ये ए वेक्टर ये क्या बी वेक्टर। तो क्या होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी होता है। क्या होता है बाबू याद रखिएगा यहाँ पे जब भी परपेंडिकुलर बोला जाए वेक्टर में तो क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है बराबर क्या 0। अब देखिए इसमें दोनों में क्या ये इसको मान लीजिएगा ए मान लीजिए, इसको क्या बी मान लीजिएगा, इसको ए इसको क्या बी मान लीजिएगा। दोनों में क्या डॉट कीजिएगा 0 आ गया, समझ लीजिए 0 आ गया उसको डॉट करने के बाद तो समझ लीजिए क्या ये इक्वेशन क्या परपेंडिकुलर है। तो क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे कि ए परपेंडिकुलर बी होगा तब, और नहीं होगा तो हम लोग नहीं लिखेंगे परपेंडिकुलर, होगा तो क्या लिखेंगे ए परपेंडिकुलर बी। याद रखिए तो बन जाना चाहिए, ये आपको बन जाएगा। इसको ए मान लीजिएगा इसको क्या बी मान लीजिएगा, दोनों में क्या डॉट कीजिएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा रिजल्ट में 0 आ गया तो क्या होगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, और नहीं आया 0 तो वो क्या परपेंडिकुलर नहीं होगा। ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन था, ये तो आप लोग सोल्व ही कीजिएगा, सोल्व करके बताइएगा सोल्व आप किससे किससे हुआ है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है 5 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है आपको, ये क्वेश्चन पूछ चुका है 5 नंबर, बहुत ईजी भी है और बहुत आसान तरीके से सोल्व करें। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है
कि आपको दिया गया है कि आई वेक्टर माइनस 2 जे वेक्टर प्लस 3 वेक्टर, यहाँ देखिए क्रॉस दिया गया है, क्रॉस में क्या 2 आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, फिर क्या डॉट, डॉट में दिया गया आई जे वेक्टर प्लस के वेक्टर दिया है, ये डॉट ये दोनों क्रॉस। तो सबसे पहले क्या करना है, ये क्रॉस निकालना है, उसके बाद क्या करना है डॉट करना है। ये क्रॉस निकालने के बाद जो मान आएगा उसमें क्या करना है डॉट कर देना है। तो याद रखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ रखिए 5 नंबर, ये 5 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है वो, ये क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है। ये आपको 5 नंबर वेक्टर में जो पूछा जाएगा 5 नंबर पूछेगा, इस शायद कभी कोई साल में ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा वो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या करें, लेट मान लीजिए इसको ए वेक्टर मान लीजिए, इसको क्या बी वेक्टर, इसको सी वेक्टर मान लीजिए। तो यहाँ रख लीजिए वो यहाँ पे लेट ए वेक्टर बराबर आप मान लीजिए इसको मान लीजिए क्या आपको दिया गया है कि आई वेक्टर और माइनस 2 जे वेक्टर और प्लस 3 के वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब इसको मान लीजिए बी वेक्टर, तो बी वेक्टर बराबर आप इसको मान लीजिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, याद रखिएगा यहाँ पर रखिएगा, तो क्या आ जाएगा 2 आई वेक्टर प्लस में क्या हो गया जे वेक्टर माइनस में के वेक्टर, कोई दिक्कत यहाँ पे। उसके बाद क्या ये सी मान लीजिए, तो सी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, आपको दिया गया है कि जे वेक्टर अब प्लस में के वेक्टर दिया गया, यही ना। अब ध्यान दीजिए, अब इसको मान कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसका मतलब दिया गया है, यहाँ पर रखिएगा वो, यहाँ पर इसका मतलब दिया गया है कि हम लोग को कि ए देखिए ए क्रॉस बी और डॉट सी दिया गया है, मानो तो क्या दिया गया ए क्रॉस बी डॉट सी दिया गया है। तो ए का मान यहाँ है, बी का मान है, सी का मान, तो सबसे पहले क्या ए क्रॉस बी निकाल देंगे, ए क्रॉस बी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या सी से डॉट कर देंगे, डॉट क्या करना है डॉट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाए, हम लोग ए क्रॉस बी निकाल दिया जाए, क्या निकाला जाए ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस क्या करेंगे बाबू बी निकाल दीजिए यहाँ पे। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है कि आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर होता है कि नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए क्रॉस निकालने के लिए क्या होता है A1 A2 B2 B3 होगा था, देखिए तो ये हो जाएगा A1 इसका हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, उसके बाद क्या होगा ये B1 होगा, B2 होगा, ये क्या B3 होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से कैसे यहाँ पे आ गया, अब ए वाला A1 जो ए है ना, ए का मान ये हो जाएगा, देखिए ये A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा। अब बी वाला B1 हो जाएगा, B2 B3 हो जाएगा। सबका मान क्या सामने सामने यहाँ रख देना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सामने सामने मान रख देना है। यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आई जे तो रहेगा ही और क्या रहेगा आई जे के रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। A1 का मान कहाँ से निकलेगा बाबू, A1 का मान ए से निकलेगा, यहाँ से देखिएगा। तो A1 का मान आई के कोएफिशिएंट कितना 1 है, इसका जे का -2 है, के का कोएफिशिएंट, तो अपने सामने सामने क्या करना लिख देना है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो गया बुआ 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया -2 हो गया, यहाँ क्या 3 हो गया। फिर उसके बाद B1 B2 B3 का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा, इसके आई के बी वाला कंपेरेटिव से वेक्टर से, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, -1 आ गया, तो क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, माइनस क्या 1 आ गया। बुआ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ समझ में आया कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा गया है, बहुत ईजी भी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है कि आपको डिटर्मिनेंट रूल याद है, तो एक्सपेंडिंग R1 से कर देंगे, मतलब रो से कर देंगे। तो पहले क्या आता है आई वेक्टर, उसके बाद क्या करना है, देखिए आई वाला ये पूरा कॉलम गया, ये वाला पूरा रो गया, तो बचा क्या -2 और 3 1 -1। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा, तो क्या बचा -2 3 और क्या 1 -1 बचा, यही ना बचा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे गुना कीजिए, तो माइनस माइनस क्या प्लस क्या 2 आ जाएगा, फिर क्या इसमें गुना करेंगे तो 1 में 3 से, तो माइनस क्या 3 आ जाएगा, तो बराबर क्या -1 आया। कैसे, इसमें बीच में माइनस का साइन होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 आ गया, क्या आ गया वो -1 आ गया, 1 लिख देंगे। फिर क्या -j वेक्टर होता है, तो जे वाला लेंगे तो ई वाला क्या कॉलम पूरा जाएगा और ई वाला रो जाएगा, तो क्या बचा 1 3 2 -1 बचा। तो यहाँ ध्यान दें इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ हो गया क्या 1 3, उसके बाद क्या हुआ 2, उसके बाद -1, ये ना है, ये बचा है। तो ध्यान दीजिए इसमें गुना करेंगे तो क्या -1 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 3 दूना 6, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस क्या 7 आ जाएगा, क्या जाएगा -7 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे बुआ -7 आ जाएगा, कोई दिक्कत। फिर प्लस के वेक्टर होता है, तो के वेक्टर ले लीजिए, के वाला लाइन जाएगा कॉलम जाएगा, ये वाला रो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 -2 2 बचेगा, क्या बचेगा ये ना बचेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 क्या बचा यहाँ पे, सॉरी क्या बचा वो, यहाँ पे हम लोग के वाला लिए हैं, ये वाला टाइम टर्म लिए हैं, तो ये वाला गया, तो पहले क्या 1 -2
2 और क्या 1 बचा, ये ना बचा है। अब ध्यान दीजिए इसमें गुना कीजिए तो क्या जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस क्या 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अरे मान लो बबुआ कि ये के वाला लीजिए तो के वाला पूरा टर्म जाएगा, जाएगा ना, और ये वाला टर्म जाएगा तो क्या बचा 1 माइनस 2 बचा, 2 और क्या 1 बचा। अब देखिए इसमें गुना किए लोग तो 1 माइनस, देखिए 1 में 1 से तो 1 आ गया, ये 2 दूना 4 माइनस, अब पहले फार्मूला का माइनस 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 क्या प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया 4 1 5 हो जाएगा, क्या जाएगा 4 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा और हल्का ध्यान देना है। अब देखिए क्या जाएगा माइनस क्या आई वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि 1 आई से तो आई हो जाएगा, फिर क्या माइनस माइनस क्या ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में क्या हो जाएगा 7 जे हो जाएगा, प्लस में क्या होगा 5 के हो जाएगा, क्या जाएगा 5 के वेक्टर, कोई दिक्कत। अच्छा ये किसका मान आया, ए क्रॉस बी का मान कितना किसका आया, ये आया है बबुआ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आया है, क्या आया ए क्रॉस बी वेक्टर का मान आया। अब क्या करना है हम लोग को डॉट कर देना है, क्या करना है डॉट, देखिए डॉट किससे करना है याद रखिएगा यहाँ पे, तो ए क्रॉस बी हो गया, ए क्रॉस बी वेक्टर। अब ध्यान दीजिए फिर क्या डॉट सी था सी वेक्टर, तो ध्यान दीजिएगा तो ए क्रॉस बी का मान तो ये आया है, तो लिख दीजिए पहले यहाँ पे माइनस आई वेक्टर प्लस 7 जे वेक्टर और क्या प्लस क्या 5 के वेक्टर, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर क्या है डॉट है डॉट, और सी का मान किधर है बबुआ, सी का मान तो ये है क्या है जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, तो सी का मान रख दीजिए यहाँ पे तो क्या जाएगा सी का मान क्या है जे वेक्टर, अब प्लस क्या है के वेक्टर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे यहाँ तो जे का मान नहीं दिया तो जे वाला तो 0 हो जाएगा, जे में जे से गुण दिया जे रहता मतलब 0 जे है, तो इसका तो काम खत्म, इसका तो कोई काम नहीं है। बचा क्या ये हम लोग के पास ये दोनों बचा, ये ना बचा, तो क्या इसमें 7 में 7 जे में जे वाला गुना होगा, तो 7 में 7 से गुना जे में करेंगे तो जे 7 गुने 1 होगा, तो 7 जे डॉट जे क्या होता है 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है। फिर प्लस अब देखिए 5 में कॉएफिशिएंट के कॉएफिशिएंट 1 है इधर, ये का 5 तो 5 एकम 5 हो गया, अब जे के डॉट के 1 होगा तो 5 एकम 5 और के डॉट के 1 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए 7 में 1 से गुना तो 7 आ गया, फिर प्लस 5 में 5 आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 12 आ जाएगा। तो हम लोग को मान आ गया, तो कितना आ गया बउआ, तो हम लोग का हेंस यहाँ लिख दीजिएगा कि हेंस कितना माना ए क्रॉस बी और डॉट सी इक्वल टू क्या आ गया हम लोग को 12 आ गया, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया बाबू, क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, ये क्यों हार्ड क्वेश्चन था बाबू, ये क्वेश्चन हार्ड नहीं ना था, तो आपको देखिए थोड़ा सा घुमाने के लिए क्या दे दिया था, यहाँ ए बी का मान नहीं दिया था, इसलिए आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन यहाँ ए बी का मान नहीं दिया है। यहाँ तो हम लोग को मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, मानना है ना हम लोग को। वहीं दिया रहता है ए बी और सी दिया रहता तो झक्शन बनाते, लेकिन ये आपको भूल के आने के लिए इस टाइप से दिया गया है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपको 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है बुआ। तो ये क्वेश्चन आप लोग जितना क्वेश्चन बताए हैं 5 गो क्वेश्चन 5 आप लोग 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 1 नंबर है, ठीक है, 1 नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इस साल के लिए, ठीक है। इस साल में ये दोनों कोनों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसमें 1-2 बार अच्छा से देख लीजिएगा लोग, ठीक है। और 4 नंबर आपको बोले थे 4 नंबर अपने आप सोल्व कर लीजिएगा लोग, 4 नंबर सोल्व करके आप लोग कमेंट कीजिएगा किससे किससे सोल्व हुआ, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।